जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग गोल्डन बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस पावर का इस्तेमाल करके सीधा ही स्टार बीस्ट एंसेस्टर से फाइट करने लगता है। इन लोगों की फाइट यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने पंजे को सीधे ही स्टार बीस्ट एंसेस्टर की बॉडी के अंदर आर पार कर देता है और इस फाइट को वो जीत जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लुओ फैंग एंसेस्टर की बॉडी को रीजनरेट होता हुआ देख के कहता है कि मैं सच में जीत गया क्या। एंसेस्टर ने अपनी डिवाइन बॉडी को सप्रेस करके बिल्कुल वो मेरे लेवल की पावर तक आ चुके थे, मगर फिर भी मेरे सामने एंसेस्टर खड़े थे। ये सब कुछ देख करके मुझे अनरियल सा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी लुओ फैंग भागते हुए एंसेस्टर के करीब जाके उन्हें ग्रीट करके कहता है कि थैंक यू स्टार बीस्ट एंसेस्टर, आप पूरी फाइट में डिफेंसिव रहें, बस इसी वजह से मैं किस्मत से जीत पाया। तभी वहाँ पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इतनी भी नरम होने की ज़रूरत नहीं है। तभी एंसेस्टर आसपास के बीस्ट रैलम के डिस्ट्रक्शन को सही करते हुए लुओ फैंग से कहते हैं कि मैंने एक यूनिवर्स मास्टर की हाईएस्ट लेवल डिफेंस टेक्निक का यूज़ किया था। अगर मैं शुरू से ही फुल अटैक करता तो शायद मैं तुम्हें हरा देता, लेकिन फिर भी जब तक तुम मुझे चैलेंज करते रहते, आखिरकार जीत तुम्हारी ही होती। ये समझकर मैंने फाइट को अननेसेसरी लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं समझा। अभी पीछे से टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट की आवाज आती है और वो कहते हैं कि शाबाश लुओ फैंग, 180 मिलियन ईयर्स के बाद तुमने आखिरकार एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर ली है। पहले तुम अपनी स्ट्रेंथ के लिए ट्रेजर और सीक्रेट टेक्स्ट पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब तुमने अपनी ताकत एक एब्सोल्यूट सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ी कर ली है। अब से तुम्हारी कल्टीवेशन नेचुरली फ्लो करेगी बिना किसी रुकावट के। आगे बस एक ही चैलेंज बचा है, यूनिवर्स मास्टर लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू करना। तभी वहां पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि जुई शान के यहाँ पे खुद पर ज्यादा घमंड मत करो, तुम्हारे डिसेबल की अचीवमेंट तुम्हारी नहीं है, और वैसे भी कौन कह सकता है कि ये सिर्फ लुओ फैंग की सक्सेस है, बल्कि इसमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तभी टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि क्रेडिट किसी को भी मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेट को मत भूलना, तुम स्टार बीस्ट एंसेस्टर हो, यूनिवर्स के 9 ग्रेटेस्ट पावर में से एक। इतना तो नहीं कि तुम थोड़े कंजूस बन जाओ। मैं अभी भी तुम्हारे उस सुप्रीम ट्रेजर सेट का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर के स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि हार तो हार होती है और मैं हमेशा अपने वर्ड रखता हूँ। यहाँ पे लुओ फैंग यूनिवर्स के टॉप 9 में से 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स के बीच में फंसा होता है, जो कि आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, ये देख लो, ये है सुप्रीम ट्रेजर सेट बीस्ट गॉड आर्मर। ये कहने के साथ आसमान में एक जाइंट सा बीस्ट गॉड आर्मर अपीयर होता है। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि ये बना है 526 सुप्रीम ट्रेजर से। ये सुनकर के लुओ फैंग के तो कान खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब, ये क्या चीज़ मैंने देख ली। तभी वहाँ पे लुओ फैंग के टीचर इशारा करते हैं कि इसे जाकर के अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से तुरंत फ्यूज करो। तभी वहाँ पे लुओ फैंग आसमान में फ्लोट करते हुए सीधा ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालता है और बीस्ट गॉड आर्मर को रिफाइन करने लगता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि 556 सुप्रीम ट्रेजर से मिलकर के बीस्ट गॉड आर्मर बना है। मेरे टीचर क्योस सिटी लॉर्ड का 1000 ट्रेजर रिवर भी सिर्फ 1000 सुप्रीम ट्रेजर से बना है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अभी भी उसे रिफाइन कर रहा था। तभी वहाँ पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि इस सेट के अंदर 4 हाई ग्रेड के सुप्रीम ट्रेजर्स हैं और 1 टॉप ग्रेड का सुप्रीम ट्रेजर है, बाकी सब ऑर्डिनरी सुप्रीम ट्रेजर हैं। लुओ फैंग, इसकी विंग्स, हॉर्न और बॉडी स्कल्स अलग अलग भी यूज़ किए जा सकते हैं और हर एक अपने आप में ही विनाशकारी पावर रखता है, लेकिन जब ये सब एक साथ मर्ज होते हैं तो ये एक ऐसी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्शन पावर बन जाती है जो किसी भी एनिमी को मिटा सकती है। ये एक बीस्ट गॉड पाथ पर चलने वाले वॉरियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेजर है। तभी लुओ फैंग आसमान में उड़ते हुए कहता है कि एंसेस्टर, ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेजर है। तभी टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट स्टार बीस्ट एंसेस्टर से कहते हैं कि हमने तुम्हें काफ़ी देर तक
तक रोके रखा, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि लुओ फैंग चलो। ये सुनकर के लुओ फैंग तुरंत आसमान से उड़ते हुए सीधा जमीन पे अपने नॉर्मल डीमन क्लोन फॉर्म में आता है और तुरंत अपने सामने मौजूद एंसेस्टर को ग्रीट करके अपने टीचर के साथ जाने लगता है। अब उसे जाता हुआ देख करके स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि रुको, इतनी भी जल्दी क्या है तुम दोनों को यहाँ से जाने की। तभी टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि क्या अभी भी कुछ और बाकी है। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि ये तुमसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए तुम खड़े रहो। तभी लुओ फैंग कांपते हुए स्टार बीस्ट एंसेस्टर को देख रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी एंसेस्टर लुओ फैंग को लेकर के एक मिस्टीरियस सी प्लेस पे आ जाते हैं। तभी लुओ फैंग तुरंत ही आसपास के नज़ारे को देखते हुए एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर, इस गिफ्ट के लिए आपका धन्यवाद। आखिर आप क्या बात करना चाहते थे। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं लुओ फैंग, हमारे स्टार स्काई जाइंट बीस्ट अलायंस के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो क्या तुमने कभी सोचा है ह्यूमन रेस को छोड़ने का। तभी लुओ फैंग कहता है कि एंसेस्टर नहीं। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि ठीक है, तुमने अभी ज़्यादा टाइम कल्टीवेट नहीं किया है और तुम्हारे अपने लोग अभी भी अर्थ पर हैं, इसलिए तुम्हारे दिल उनसे जुड़े हुए हैं। तो फिर ये कैसा रहेगा, तुम्हारा गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी स्टार स्काई जायंट बीस्ट अलायंस ज्वाइन कर ले। इससे तुम्हारी ह्यूमन आइडेंटिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक पावरफुल फैक्शन तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। क्या नुकसान है इसमें। तभी लुओ फैंग कहता है कि हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ एड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ना एंसेस्टर। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि बिल्कुल, अलायंस अगर तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम पर कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। ये बिल्कुल सही बात है, तुम्हें हमारे बुरे वक्त में खड़े होना होगा। तभी लुओ फैंग कहता है ठीक है, मैं जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। इस बात को सुनकर के स्टार बीस्ट एंसेस्टर एकदम खुश हो जाते हैं और हंसते हुए लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और लुओ फैंग का स्वागत करते हैं स्टार स्काई जायंट बीस्ट अलायंस के अंदर। भी वहाँ पे एंसेस्टर अपने ट्रू फॉर्म में आते हैं और आसमान में रोर कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट की और वो कहते हैं कि स्टार बीस्ट एंसेस्टर, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारा प्लान सफल हो गया। तो बताओ मेरे डिसेबल को क्या बेनिफिट दे रहे हो। जब कोई नया कल्टीवेटर किसी क्लैन को ज्वाइन करता है तो उन्हें एक सुप्रीम ट्रेजर मिलता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं मैंने तो पहले ही से गिफ्ट दे दिया है। तभी टीचर कहते हैं कि बीस्ट गॉड आर्मर का नाम मत ही लेना, वो तुम्हारे हार का कर्ज था, अलायंस का गिफ्ट अलग है बच्चे। ये सुनकर के स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बहुत चालाक हो, हमेशा की तरह तुम मुझे बेवकूफ़ बना देते हो। तभी टीचर कहते हैं मेरे डिसेबल का अलायंस ज्वाइन करना तुम्हारे स्टार स्काई जायंट बीस्ट अलायंस के लिए ब्लेसिंग होगी। अभी वहाँ पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि मुझे पता है, अगर मैं क्या जान सकता हूँ कि उसके टीचर ने यहाँ पे उसे क्या गिफ्ट दिया है। तभी टीचर कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, जो मैं उसे दूंगा वो तुम्हारे ट्रेजर से बहुत ही ज़्यादा लाख गुना पावरफुल होगा। ये सुनकर के स्टार बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि ठीक है, बस भी करो। तभी वो लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, मैं यहाँ पे तुम्हारी ह्यूमन बॉडी को एक हाई ग्रेड का सुप्रीम ट्रेजर देता हूँ, जो कि असल में एक क्लोज कॉम्बैक्ट वेपन है। ये कहने के साथ वो आसमान को फाड़ते हुए एक सॉर्ड जैसी चीज़ को समन करते हैं और वो लुओ फैंग को देते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग बच्चे, इसका इस्तेमाल सही जगह और सही से करना। तभी लुओ फैंग और टीचर टेलीपोर्ट होकर के बीस्ट गॉड रैलम से बाहर आते हैं। फिर वहाँ पे टीचर माउंटेन सिटिंग गेस्ट लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे, अगर कभी मुझसे बात करनी हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक ट्रेजर को अपीयर करते हैं और कहते हैं कि तो अपनी कॉन्शियसनेस इसमें भेजना, मैं तुम्हारे मैसेज को तुरंत रिसीव कर लूँगा। अगर तुम्हें कोई सवाल के जवाब चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर कोई ऐसी मुसीबत में फंस गए हो जहाँ पे तुम्हारी जान जाने वाली हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। ये कहने के साथ टीचर वहाँ से चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी की डिवाइन किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता और डीमन क्लोन बॉडी आ चुकी थी। अभी वहाँ पे बबाता अपने असिस्टेंट को पीटना शुरू कर देती है और उसे उल्लू की पट्टी बोल रही थी। तभी डीमन क्लोन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर ने जो पावरफुल कॉम्बैक्ट वेपन दिया है, जिसका इस्तेमाल करके मेरी ह्यूमन बॉडी अपने एनिमीज की धज्जियां उड़ा सकती है, वो असल में। ये कहने के साथ डीमन क्लोन वहाँ पे फिर से वही अजीब सी चीज़ को समन करता है, जो कि धीरे धीरे करके अब यहाँ पे सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तभी डीमन क्लोन कहता है कि ये है स्लेइंग मून ब्लेड,
जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर है। वहाँ पे डीमन क्लोन उस सॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि कुछ ही अटैक्स में डीमन क्लोन ने आसमान को फाड़ करके रख दिया था। तभी हम वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि यूनिवर्स के लॉ जैसे जैसे खुद को रीशेप कर रहे हैं, मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट अनबिलीवेबल स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। बहुत जल्दी वो परफेक्ट डिवाइन बॉडी लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगा। सब कुछ तैयार है, अब वक्त आ गया है प्रीमोडियल स्टार जाने का। ये कहने के साथ लुओ फैंग एक गहरी सांस लेता है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमें कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड नज़र आ रहा होता है बीस्ट गॉड आर्मर के साथ। तभी हम हॉन्ग सिटी के ओपन एयर बार का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग ब्लड विंग्स किंग के साथ बैठ के वाइन पी रहा था। तभी कुछ कल्टीवेटर उसे देख के आपस में कहते हैं कि यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लुओ फैंग को प्रीमोडियल स्टार जाना ही पड़ेगा। 2 पूरे एराज बीत गए हैं और वो एक बार भी अंदर नहीं गया। तभी दूसरा बंदा कहता है कि वो डर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तभी तीसरा कहता है कि इतने सारे ट्रेजर्स और उसकी इतनी डेंजरस रेपुटेशन होने के बाद जब वो अंदर जाएगा प्रीमल स्टार के, वहां पे हर एक फैक्शन उसके ऊपर टूट पड़ेगी। वो बेवकूफ नहीं है। तभी लुओ फैंग को हम देखते हैं, जो कि प्रीमोडियल स्टार के बेहद करीब बैठा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि प्रीमोडियल स्टार में ह्यूमन बॉडी के साथ एंटर करना मतलब एक और भी ज़्यादा खूनी और ख़तरनाक बैटलफील्ड में कदम रखना। बाहर की दुनिया अफवाह फैला रही है कि मैं डर रहा हूँ, कि मैं प्रीमोडियल स्टार से बच रहा हूँ, लेकिन सच क्या है, मैं चाहता हूँ वो यही सोचें। यही तो मेरी असली प्लानिंग है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे खड़ा होता है और तभी लुओ फैंग वहाँ पे सबसे पहले स्लेइंग मून ब्लेड को समन करता है, जो कि आकर के सीधा ही लुओ फैंग के पीछे आके टंग जाती है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे ट्राइबल्यूशन आर्मर को पहनता है और अपनी पावर को अनलेश करता है। तभी लुओ फैंग सुवो विंग्स को समन करके उसके सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और जैसे ही लुओ फैंग सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करता है, पूरी की पूरी जगह वो पूरा ही यूनिवर्स गूंज जाता है और हमें चारों ही तरफ सिर्फ लुओ फैंग के ऑरा के फ्लक्चुएशन की वजह से सिर्फ तबाही नजर आती है और उन तबाही के बीच में लुओ फैंग चलता हुआ नजर आ रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब शिकार शुरू होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें।